हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस है, उसमें जो टॉपिक चल रहा था एनिमल किंगडम है, वो टॉपिक चल रहा था। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सब्जेक्ट है काफ़ी मतलब हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है, मैं श्योर होके कह रही हूँ कि जितना अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ते हैं आपके ज़रूर इसमें से क्वेश्चन है वो बनेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने 9 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी आपको कवर करा दी है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं बिल्कुल ट्रस्टेड होकर यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक्स भी पढ़ लो, अदर बुक्स जो रेफरेंस बुक आती है आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर एनसीईआरटी है वही आप गो थ्रू कर सकते हैं, है ना। और जो कैंडिडेट TSSB की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो वो भी इसको मतलब यहाँ से टीजीटी नेचुरल साइंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि DSSB की तरफ से भी मतलब जो एजेंसी है उसके लिए सर्कुलर जारी हो गया। उसके बाद फिर जल्दी ही डेट डिसाइड हो जाएगी टीचिंग एग्ज़ाम की भी। ठीक है, और CET का एग्ज़ाम जैसा कि पता है कि न्यूज़पेपर में 27-28 मई को बोला है, और जल्दी ही 1 तारीख से 1 मई से उसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, फॉर्म भी भरने चालू हो जाएंगे। तो मतलब ऐसा न्यूज़पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो CET वाले कैंडिडेट भी मतलब यहाँ पे ट्रस्टेड होकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। पूरे यूट्यूब पर शायद सब्जेक्ट आपको कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिसने भी पढ़ा रखा होगा कोई भी टॉपिक तो उसकी 1-2 वीडियो उन्होंने एज ए डेमो तौर पर डाल दी होगी। बाकी आपको और उसमें वीडियो आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, या फिर जिसने डाल ली होगी वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू करा रहा होगा। अब जी यूँ बताओ, जब तक आपकी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? ठीक है, तो जब कंसेप्ट क्लियर होगे तो ही तो आप जाके प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो पूरी यूट्यूब पर शायद मुझे नहीं लगता कि कोई सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फाइलम है वो है हेमिकोडेटा। यहाँ पर ये प्रोटोकोडेटा गलत लिख रखा है। ठीक है, तो हेमिकोडेटा हम इसको बोलते हैं। क्या है इसके फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं? देखो, इसकी जो बॉडी होती है बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। एनिमल किंगडम आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि इसमें हर एक फाइलम की आपको सिमेट्री, उसमें कितनी लेयर है, आपको सब कुछ याद रखना है। तो बार बार जितना आप इसको रिवाइज करोगे ये चैप्टर उतना ही आपके टिप्स पर होता जाएगा। एक तो एनिमल किंगडम और दूसरा टिश्यू, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आते या फिर याद नहीं होते, क्योंकि इसमें लर्निंग फैक्ट्स ज़्यादा है। ठीक है, तो बार बार उसको रिवाइज कीजिए, अपने आप हो जाएंगे। तो बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होता है। बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाती है, आधा आधा। ठीक है, इसको हेमिकोडेटा को हम हाफ कोडेटा भी बोलते हैं। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक ये बता ही दिया मैंने। ये जो फाइलम होता है, इसके जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये वोम के जैसे होते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर ये रहते हैं, और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी कैसा है? क्लोज टाइप का है। ओपन किसका होता है? आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज होता है। क्लोज का मतलब होता है कि इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड के फ्लो के लिए क्या होता है, इसमें ट्यूब्स होती है। ठीक है, जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन लेते हैं, जो ये सांस लेते हैं, ये किसके थ्रू लेते हैं? ये गिल्स के थ्रू लेते हैं। ठीक है, किसके थ्रू लेते हैं? गिल के थ्रू। उसके बाद ये जो ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेराइन बता दिया, वोम लाइक होते हैं। ठीक है, टंग वोम भी इनको बोलते हैं। और दूसरा ये कैसे होते हैं? मोनोकोटिलेडोस। मोनिकोटिलेडोन का मतलब क्या होता है कि मतलब इनमें ना सेगमेंट्स नहीं होते, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स नहीं होते, ये मोनिकोटिलेडोन्स होते हैं। और इनकी बॉडी होती है वो 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड होती है। 3 पार्ट में डिवाइड होता है इसका शरीर। पहला होता है प्रोटोबोसिस, मतलब ये सूंड होता है। दूसरा होता है कोलर, और तीसरा होता है जो धड़ होता है उसको बोलते हैं ट्रंक। तो बेसिकली इसका 3 पार्ट में डिवाइड होता है इनकी बॉडी। इसका जो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इसका जो आउटर अपीयरेंस होता है, ठीक है, और ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है? बॉडी कैविटी, जिसको हम बोलते हैं सिलोम, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एक गिल होल भी प्रेजेंट होता है, और इस होल के थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे? देखो इसके ये हो जाएगा बैलोनोग्लोसस, ठीक है, सैकोग्लोसस, एम्फी ऑक्सोसस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, और इनमें बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनिज्म में जो लार्वा होता है वो कौन सा लार्वा होता है?
टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें क्या होता है, लार्वा जो होता है वो टॉर्नेरिया लार्वा होता है, ठीक है। और इनमें जो एक्सक्रीशन होता है बेसिकली वो किसके थ्रू होता है, ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनकी जो ग्लांस ग्लैंड होती है, जो सूंड ग्लैंड होती है, उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा हेमिकोडेटा, बहुत ही छोटा है ये, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा फैक्ट्स आपको याद रखने नहीं है, जो मैंने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे सारे आपको बता दिए हैं। अब जो कोडेटा होता है हमारा, ठीक है, जो कोडेटा होता है हमारा, आगे आएगा कोडेटा। जो कोडेटा होगा उसको हम पढ़ेंगे, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है प्रोटोकोडेटा, ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं। ये फिर फर्दर जाके डिवाइड होता है यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा, ठीक है। फिर आता है वर्टिब्रेट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा वर्टिब्रेट भी। वर्टिब्रेट में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मतलब ये होगी, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन आएंगे भाई, इसमें जो फिशेस वर्ग है जिसको हम पाइसेस वर्ग बोलते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस मतलब जो लैंड पर और जो पानी दोनों में रहते हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह, ठीक है। रेप्टिला वर्ग आएगा, ठीक है। ये सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं। रेप्टिला में कौन होते हैं, जो बेसिकली रेंग कर चलते हैं, ठीक है। एवीज आएंगे, एवीज मतलब जो बर्ड्स वाली कैटेगरी है वो भी वर्टिब्रेट में आती है। और जो मैमेलियन, मैमेलियन मतलब जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो ये भी हमारे किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में। तो कल की वीडियो में मैं आपको क्या कराऊंगी, प्रोटोकोडेटा के बारे में बताऊंगी, ठीक है, और इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जितनी भी मैंने फाइलम कराए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। टाइम मैं कम इसलिए रख रही हूँ क्योंकि एक तो देखो चैप्टर आपको पता है बहुत बोरिंग सा एनिमल किंगडम, सब कुछ इसमें मतलब याद करने वाली चीज़ है। तो बार बार मतलब जैसे मैं एक ही वीडियो में सारा फाइलम डिस्कस कर दूंगी तो बहुत ज़्यादा बोरिंग वाली वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं एक एक करके बता रही हूँ, ताकि जैसे आज मैंने एक फाइलम पढ़ाया आप उसको तुरंत अपने आप याद कर लो और आपको वो वहीं पे लर्न हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।